आदरणीय मंच और रसिक श्रोताओं, कविता पर बात करने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ। कविता जो है वह कैसे लिखी गई, इसकी शास्त्रीय विवेचना शास्त्री लोग करते हैं। मैं पाठक हूँ, रचनाकार भी हूँ, इसलिए पाठक से ज्यादा नजदीक हूँ। तो मैंने जो विचार किया है वो पाठकीय नजर से किया है। पाठ की संवेदना को झकझोरती कविताएं, ये मेरे समीक्षा का शीर्षक है। इस धूधुआती फिजा में जहां सब ओर एक तनाव सा फैला है, कविता का अस्तित्व, अस्मिता जहां बहस का विषय बन गई। पिछले कुछ वर्षों में जो रचना धर्मी है वो जानते हैं, बहुत सारे अखबारों में और ये कि अब कविता की कोई आवश्यकता नहीं रही, लेकिन कविताएं लिखी जा रही हैं, कविता संकलन छपते हैं, कविताएं पढ़ी जाती हैं। ये पहले भी बहुत थोड़ा सा वर्ग ही पढ़ता था, सारा समाज नहीं पढ़ता। सारा समाज जो है, ज्यादातर लोग कवि सम्मेलन सुनते और कवि सम्मेलन चुटकुलों से भरे हुए। तो गंभीर कविता के लिए जो स्थान जो है वो बहुत कम है। सच तो यह है कि कलाओं की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित करने का वर्ग सक्रिय है और कविता को निरर्थक या असाधारण आसान सृजन मानने वाली भीड़ है। ऐसे विपरीत काल में कविता का सृजन और उसके साथ ही संकलन का प्रकाशन कविता की सार्थकता के प्रति उत्साह और आश्वस्ति के भाव को पुख्ता करता है। कविता का कर्म कवि की अनुभूति और अभिव्यक्ति से भीतर पाठ की ग्राह्यता से अधिक होता है। वही कविता सफल होती है जो पाठ की मानस पर अपना अक्ष छोड़े। इस अर्थ में कवि श्री रतन चौहान की चयनित कविताएं संकलन सार्थक और सफल कहा जा सकता है। यह संकलन वस्तुतः कवि को के रचना फलक का शतरंग या इंद्रधनुष है। इन कविताओं में एक अंतर्सूत्र है। ये कविताएं श्रम की महत्ता को बतलाती हैं और साथ ही संकीर्ण सोच की भयानकता पर बहुत ही साक्षी से प्रहार करती है। इन कविताओं में संस्कारित भाषा और अंतरकथाओं का सुंदर समायोजन किया गया है। यह सत्य और तथ्यगत है कि संकलन की भाषा सरल और माटी की गंध लिए है। आधुनिकता बोध के साथ ही बीते कल की स्मृतियां पाठक की मनोभूमि पर संवेदना के संसार को उकेरती है। संकलन की कविताएं भाषा के दृष्टिकोण से सहज सरल लगती हैं, लेकिन उनमें से कुछ कविताओं को समझने के लिए ऐतिहासिक संदर्भों की जानकारी आवश्यक है। कविताएं बिंबों प्रतीकों का समुच्चय है। संकलित कविताओं की हर पंक्ति, हर शब्द सार्थक है। कुछ भी छोड़ना नामुनासिब है, लेकिन कुछ तो छोड़ना पड़ेगा ही। अपनी बात के पक्ष में कुछ उद्धरण देना भी तो आवश्यक है। संकलन की पहली कविता श्रम की महिमा बखानती है। वे अपने श्रम से, श्वेत से तामीर करते कवि हो गए थे। वे मेरे कामगार मजदूर नहीं, वे कविता लिख रहे हैं। जिनकी कमी से बार बार खून से लग जाती है। ये जो एक पंक्ति है, ये पंक्ति है मार्केट इंस्पायर्ड चौराहे की को याद दिलाती है, जहां पर मजदूरों पर सबसे पहले गोली चली थी और उनके नेताओं के जो कमीज थी उसको डंडे पर बांध करके लाल झंडे की स्थापना की गई थी। तो ये वो संदर्भ है, लेकिन इनमें संदर्भ दिया नहीं गया, पाठ टिप्पणी नहीं दी गई कवि की ओर से। अगर दी जाती तो पाठकों को ज्यादा आसान होता समझने में। यह पहली मई कविता है। इस कविता में श्रम को सुंदर शब्दों से नवाजा गया है। श्री रतन चौहान का रचना संसार अपने में विविधता समेटता है।
परिवर्तन और निरंतर परिवर्तन को कवि यूं व्यक्त करता है, कब कौन टिका है वक्त के बहाव में, अधिक चट्टानें भी बह गई। कवि सामाजिक समरसता को इन शब्दों में अभिव्यक्त करता है, मोहब्बत के उसूलों से चलती है दुनिया, मोहब्बत के उसूलों से चलती है दुनिया, धरती पर कोपले लहराती है क्योंकि उसका दिल वात्सल्यमयी होता है, वात्सल्यमयी मां का होता है। कवि वैचारिक स्वतंत्रता का हामी है। वह कहता है, तथाकथित महात्माओं पैगंबरों को बताओ कि हवाएं हमेशा आजाद होती है। आजाद होती है कि इतिहास के मलबे में लुढ़क रहे हैं अगणित मुकुट। आजादी और हक की लड़ाई को कवि यूं संदर्भित करता है, दुनिया के कितने चौराहे खून से रंगे हैं, पेरिस से पीटर्सबर्ग या फिर मेरे शहर रतलाम का शहीद चौक, जहां कवि मजदूर आंदोलन और उन पर हुए दमन अत्याचार को याद करता है। कवि चिड़िया कविता में भविष्य के प्रति आश्वस्त है। वह कहता है, ब्रह्मांड में से न मालूम कौन कौन सी कल्पनाएं खोज लाते हैं बच्चे, रच देते हैं नया ब्रह्मांड, भर देते हैं रंग, एक महकता उद्यान उन्होंने रच डाला है, जंगलों का वैभव जाग उठा है। सारथी सत्ता का दमन कविता में यूं अभिव्यक्त होता है, कौन मतवाला हाथी, कौन पागल हाथी घुस आया है बाग में, शाखें टूट रही है, कुचली जा रही है टहनियां, रोंदी जा रही है खुशबुएं। कवि समय की भयावहता को यूं शब्द देता है, सशंकित है मेरी आत्मा, कहीं किसी कंठ से फूट नहीं जाए करुण पुकार, गहरी नींद से पड़ी बस्ती में घुस नहीं जाए हत्यारों के गिरोह। चयनित कविताएं संकलन में सभी कविताएं सामाजिक विद्रोह को उजागर करती हैं। परंपरा और आधुनिकता का संवाद भी तकरीबन हर कविता में दिखाई देता है। वे युद्ध के मोर्चे से लौटे थे में श्री चौहान सैनिकों की मानसिकता के माध्यम से आम जन की मनोभावनाओं को स्पष्ट करते हुए उनके क्रूर पक्ष को उजागर करते हैं। इसी क्रम में फौजी अनुशासन में जी नहीं सकती कविताएं, ये दशवंतर जी ने भी पंक्तियों को जो है कोट किया और मैं भी कर रहा हूँ, इसलिए मेरे को एकदम से याद आ गया था कि मैंने कोट किया है तो कागज निकाल लिया था। फौजी अनुशासन में जी नहीं सकती हैं कविताएं, कलाएं, तानाशाह घूमता रहता है उधर उधर जबकि यह घेरे खड़ी हैं। कविताएं खुले आसमान में परिंदों की तरह तैरती हैं। कवि घूमता है उन्मुक्त, करोड़ों ब्रह्मांडों की सीमाएं छोटी पड़ जाती हैं उसके विचरण को। कविताएं कलाओं को खुले में सांस लेने दो। फौजी अनुशासन उनकी उड़ानों को धरती पर धमकते सितारों को बिखेर देने के उनके ख्वाबों में खलल डालता है। अपनी हीर कविता में कवि कविता के मिजाज को परखते हुए कहता है, बहुत तेज आंच में रोटियां जल जाती हैं और कविता की बहुत तेज आंच में रोटियां जल जाती हैं और कविता में यह कविता सहज यंत्रहीन जीवन दर्शन की धार को प्रकट करती है। कवि आधुनिक जीवन को यूं परिभाषित करता है, लैपटॉप उनका घरबार है, मोबाइल उनकी कायनात। आधुनिकता सहज मानवीय संवेदनाओं छीनती जा रही है। परंपरा पर कुठाराघात को कवि यूं वाचा देता है और आज लगता है फिर कुल्हाड़े चल रहे हैं। आरियों ने काट दी है टहनियां, हंसता पुरुषाभाव देश नंग धड़ल हो गया है। संस्कृति के नाम पर सांस्कृतिक राज को कविता अपने आप में समेटती है। बाजार, पोस्ट, फेसबुक कविता में कवि कहता है, वर्तमान जीवन की गलाकाट प्रतियोगिता के चलते लोग खबरों में बने रहने की चाहत में कई तरह के उठापे करते हैं। जो उठापे बाजार में चर्चित रहने के लिए हर दिन सुबह अपना स्टेटस अपडेट करते रहते हैं।
इस कविता में इस विवरण के साथ ही संघर्षों के भूखे पेट नायकों के संगठन और अभियान गायब है कहकर वंचितों के प्रति चिंता व्यक्त करता है। इस कविता की एक एक पंक्ति कई कई संदर्भों को अपने में समाहित किए हुए है। अपने यौवन काल को याद करते हुए कवि 58-59 साल पहले के अनुभवों को पाठकों के साथ साझा करता है। चौराहे का घड़ीसाज संकलन की अंतिम कविता है। समय की नब्ज टटोलकर कवि कहता है, बिगड़े वक्त को ठीक करने में मसरूफ व घड़ीसाज निकल गया उस चौराहे का जहां आदियों के कदम खिसक जाते थे। इस रचना का वह घड़ीसाज कौन है? इस रचना का वह घड़ीसाज कौन है, यह सोचने का दायित्व कवि पाठकों पर छोड़ देता है। संकलन की कविताओं में एक अंतर्निहित सूत्र है, मानवता का सूत्र, जो कहीं भी क्षीण या विलुप्त नहीं होता। यही कवि कर्म का लक्ष्य ध्येय साधना है, जो वर्तमान दौर के फिजा में संकलन का महत्व बढ़ा देती है। संकलन की प्रत्येक रचना पठनीय और विचारणीय तथा विचारोत्तेजक है। संकलन संग्रहणीय है। बहुत